हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक अमेजिंग सी सीरीज लेकर आया हूँ और इस सीरीज को बनाने वाली वही कंपनी है जिसने द लैंड ऑफ मिरेकल जैसी सीरीज को बनाया है। कहानी की शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताती है कि युनकुई माउंटेन में एक फेरी रहती है और यहाँ कुछ इमोर्टल भी रहते हैं जो गुफाओं या फिर दूसरी जगह में छिप कर रहते हैं। यहाँ के सभी लोग इमोर्टल बनना चाहते हैं और इमोर्टलिटी के रास्ते में चलते हैं और इमोर्टल बनने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर युन फेई को देखते हैं जिसके माता पिता पर कुछ वॉरियर अटैक कर देते हैं, पर वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए आसानी से उन सभी वॉरियर को इंजर्ड कर देते हैं। उसके बाद युन फेई के फादर उसके पास आकर उसे एक ट्रेजर देते हैं, साथ ही वो बोलते हैं कि यह ट्रेजर हमारी फैमिली का अनमोल ट्रेजर है। के बाद वो उस ट्रेजर को युन फेई के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी होगी और हमेशा सही रास्ते में चलना। इसी के साथ वो युन फेई को नीचे फेंक देते हैं। युन फेई की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो जानता था कि शायद वो अब अपने माता पिता को दोबारा नहीं देख पाएगा। युन फेई के ऊपर एक शील्ड बन जाती है और फिर व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर युन फेई के पेरेंट्स पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक विला को देखते हैं और इसी के अंदर एक बंदे को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन था और कई सारे सेक्ट के लोग वहाँ मौजूद होते हैं और उसके लिए गिफ्ट लाए होते हैं। वहीं पर एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है, मेरे तियानवे एम्पायर 9 ताइसियान डाओ सेक्ट वास्तव में 4 प्रमुख कबीलों में से एक है जो किंग युवान का जन्मदिन मनाने आए हैं। किंग युवान के ओनर को 7 साल पहले यूनाई के मार्किप्स उपाधि से सम्मानित किया गया था और 3 साल पहले इन्होंने युवान दान रेल में कदम रख दिया। और मैं आपको बता दूं कि युवान दान रेल में एक कल्टीवेशन स्टेज है। फिर एक लड़का कहता है कि आज इनका 70वां जन्मदिन है। तभी वहाँ पर कुछ बंदे बात करने लगते हैं कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और कल्टीवेशन की दुनिया में ये बहुत आगे पहुँच गए हैं। तभी वहाँ पर एक बंदे को देख जो तेंसुए एम्पायर का एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है और इसका नाम तान सियाई है। वो लॉर्ड को 1000 ईयर ओल्ड सोल कल्टीवेशन वुड तोहफे के रूप में देता है, जिसे देखकर किंग युवान सोचने लगता है कि इसकी मदद से मैं युवान दान रिल्म को पूरी तरह से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और ऐसा करने के बाद 5 सेक्ट के ग्रेट कल्टीवेटर भी मेरे सामने नहीं टिक सकते और कभी भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद एम्परर सभी लोगों को यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर व्यू चेंज होता है और हम इस विला के बाहर युन फेई को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली 7 साल के बाद मैं वापस आ गया हूँ और उसके साथ उसके 2 साथी भी होते हैं। युन फेई कहता है कि युवान तुमने 7 साल पहले बाहरी एनिमी के साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और तुम्हें लगा कि तुमने मुझे भी मार दिया गया, पर आज मैं तुमसे अपने पेरेंट्स का बदला लेने वापस आ गया हूँ। और फिर युन फेई अंदर जाने लगता है और अंदर जाते ही क्यून युवान पर ब्लैक कॉफिन से अटैक कर देता है, पर क्यून युवान ब्लेजिंग पाम से उस कॉफिन को पीछे धकेल देता है। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि इस कॉफिन का वेट 1000 किलो से भी ज्यादा है। वो कौन है जो एम्परर को कॉफिन भेज रहा है? क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? अब क्यून युवान सोचने लगता है कि जिसने भी कॉफिन भेजा है युनदान रिल्म की हाफ स्टेज में है और इसी वक्त युन फेई भी इनके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं चू युन फेई हूँ। इसका नाम सुनते ही वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि ये तो युन फेई विला के पुराने ओनर चू त्यान सिंह के बेटे का नाम था। तभी उसके बगल वाला लड़का बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, उन पर तो 7 साल पहले अटैक करके उन्हें किसी ने धोखे से मार दिया था और तब से उनके बेटे का भी कुछ पता नहीं है, शायद उसे भी मार दिया गया था। इसके बाद वो लेडी कहती है कि चू त्यान सिंह और उसकी वाइफ वो बहुत ही ज्यादा जीनियस थे और दाई युवान दान रिल्म तक भी पहुंच गए थे, पर उन्हें धोखे से मार दिया गया। पर उस दौरान उनके विला के हाउसकीपर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो बिल्कुल सही सलामत था और कुछ समय बाद उसने इस विला पर अधिकार कर लिया। पर शायद युन फेई को पता है कि उसके पेरेंट्स को किसने मारा था और इसीलिए वो इसका बदला लेने वापस आया है। अब क्यून युवान कहता है कि तुम युन फेई नहीं हो सकती, वो तो 7 साल पहले ही मारा गया था, तुम बस एक बहरूपी हो। तभी यहाँ पर एक लड़का गुस्से में युन फेई से बोलता है कि तुम जो भी हो चुपचाप ये कॉफिन पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब युन फेई उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपनी आइडेंटिटी प्लेट दिखाता है, पर किन युवान अभी भी उस पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद युन फेई अपने पिता की फेमस टेक्निक उन्हें दिखाता है और इसे धर्मा बॉडी टेक्निक कहते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये धर्मा बॉडी टेक्निक देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि काश ये टेक्निक हमारे पास भी होती, अगर ये हमारे पास होती तो मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। क्यून युवान भी सोचता है कि ये वही टेक्निक है जिसे मैंने 7 साल पहले इसके फादर से लेने
पकड़ने की कोशिश करी थी, पर मैं उस समय ये टेक्निक हासिल नहीं कर पाया था, पर आज मैं यह टेक्निक इससे हासिल कर लूंगा। तभी युनफेई कहता है कि आज मैं तुमसे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेकर रहूंगा, जिस पर क्युन युवान अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इस बहरूपियों को पकड़ लो। अब ये सब देखकर वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि शायद वो बात सही थी कि क्युन युवान ने ही बाहरी लोगों के साथ मिलकर युनफेई के पेरेंट्स को मरवाया था। तभी वो सोल्जर युनफेई के ऊपर जंजीरों से अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये देखकर वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि ये जंजीरें तो ताइन वैली जियोक्सी है और ये जंजीरें किसी की सोल को भी निगल सकती है। और साथ ही वो बताता है कि इस जंजीरों से तियान गैंग स्टेज का कल्टीवेटर भी बड़ी मुश्किल से बच सकता है, और पर युनफेई को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी एक टेक्निक का यूज करते हुए सभी जंजीरों को तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी के स्पिरिचुअलाइज पावर का यूज करते हुए उन सोल्जर पर अटैक कर देता है और उन्हें इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वहाँ पर और कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो युनफेई पर 7 किल सीरियस नाइफ टेक्निक का यूज करने लगते हैं। इसी वक्त उन पर युनफेई के साथ ही अटैक करके उन्हें बर्फ में जमा कर मार देती है। अब ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यह लेडी कितनी तेज नाइफ यूज करती है। अब ये देखकर क्युन युवान को भी बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पर सभी लोगों को युनफेई और उसके साथियों को मारने में मदद मांगता है, और यहाँ पर आए एल्डर भी उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि आज हम इस बहरूपियों को यहाँ से बचकर नहीं जाने देंगे। जिस पर युनफेई उनसे कहता है मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम लोग इस मामले से दूर रहो वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर यहाँ पर एक एल्डर युनफेई की बातों को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक कर देता है। वज्रशील टेक्निक का यूज करता है जो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड होता है, जिसे देखकर युनफेई का दोस्त डुवान वूचैन कहता है कि ये कितने बेवकूफ है। इतना समझाने के बाद भी इन्हें अकल नहीं आई और फिर डुवान चैन अपनी बुद्धा बॉडी को बाहर निकालता है और एल्डर के वज्रशील पर अपने वज्र वैम्पायर प्लाम से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये टेक्निक दिखने में कतई गॉड शिवा के ओम की तरह दिख रही थी और ये अटैक सीधा जाकर उस एल्डर को लगता है और उसे इंजर्ड भी कर देता है। ये देखकर वहाँ पर खड़ा एक लड़का कहता है कि ये तो एंशिएंट बुद्धा बॉडी है जो हाई लेवल के कल्टीवेटर करने के बाद ही कोई इसे हासिल कर सकता है। अब वे सभी डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ मिलकर इन पर अटैक करेंगे और फिर सभी एल्डर और यंग मास्टर अपने अटैक को रेडी करने लग जाते हैं। ये देखकर युनफेई डुवान वूचैन को इशारा करता है और डुवान वूचैन 1000 हैंड फैली डेमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे स्पेशल हैंड को बाहर निकालकर उन सभी एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ तक युनफेई भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और सभी एल्डर पर अटैक करने लगता है। युनफेई की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बाकी एल्डर उसे स्लो मोशन में दिखाई देते हैं। युनफेई सभी एल्डर को इंजर्ड कर देता है। दूसरी तरफ हम उसके दूसरी साथी को देखते हैं जो स्नो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सभी यंग मास्टर को इंजर्ड कर देती है। अब ये सब देखकर भी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि युनफेई बस 19 साल की उम्र में इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। 19 साल की उम्र में तो इसके फादर भी इतने ताकतवर नहीं थे। अब युनफेई क्युन युवान से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर क्युन युवान कहता है कि तुम यूनहाई बिला के अंदर आसानी से आ तो गए हो पर तुम यहाँ से वापस बचकर नहीं जा पाओगे। उसकी यह बातें सुनकर वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि क्युन युवान वास्तव में एक निडर योद्धा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि क्या युन युवान इन तीनों का सामना अकेले कर पाएगा क्योंकि ये तीनों युवान डाल्म रेल की स्टेज पर है। तभी वो एल्डर कहता है कि मुझे अचानक से कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे कि मैं अपनी ताकत खो रहा हूँ। तभी यहाँ पर हम हर जगह पॉइजन गैस को देखते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।